दोस्तों हम नमस्कार, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी पॉलिटिकल की। पॉलिटिकल में हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के पास किस किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। इसमें हमने विभिन्न प्रकार की शक्तियां पढ़ ली हैं, जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति की शक्तियां होती है, जैसे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां होती है। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां। दोस्तों आपातकालीन शक्ति, आपातकाल का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में भाग 18 में अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 52 से 352 से 360 तक, 352 से 360 तक आपातकाल का वर्णन मिलता है। आपातकाल होता कितने प्रकार का है दोस्तों? आपातकाल 3 प्रकार का। पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया, आपातकाल की प्रक्रिया ली कहां से गई है? तो जर्मनी से ली गई है। कहां से? जर्मनी से क्या ली गई है? आपातकालीन की क्या ली गई है? व्यवस्था ली गई है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की कब कब लगा था? अभी तक कितना लगा है? देश में 3 बार। देश में 3 बार लगा है। कब कब लगा है ये भी आप डेट लिख लो एक बार। तो 26 अक्टूबर 1962 को। यहीं पे लिखोगे आप राष्ट्रपति और एक तरफ लिखूंगा पीएम, प्रधानमंत्री कौन था? तो राष्ट्रपति, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था तो के राधाकृष्णन क्या थे? राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था। तो दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लगा था। 3 दिसंबर 1971 को लगा था दोस्तों। उस समय बात करते हैं, राष्ट्रपति था वीवी गिरी क्या था? राष्ट्रपति था। और इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी। ये आपसे पूछ सकता है दोस्तों क्वेश्चन, इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी। तीसरी बार बात करते हैं, तीसरी बार कब लगा था? 2 जनवरी 1975। 2 जनवरी 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, आंतरिक अशांति के कारण। उस समय आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति कौन था, तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद था। फखरुद्दीन अहमद क्या थे? राष्ट्रपति थे। बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी। बात करते हैं दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है राज्य आपातकाल। कौन सा? राज्य आपातकाल। ये सेकंड नंबर का आपातकाल है, राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल लगता है दोस्तों। सर्वप्रथम बात करते हैं, इधर लिखता हूं मैं, सर्वप्रथम कहां लगा था? तो पंजाब में। सबसे लंबे समय तक कहां लगा? लंबे समय तक तो जम्मू एंड कश्मीर में लगा था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सर्वाधिक बार कहां लगा? सर्वाधिक बार तो पूछ लिया जाए तो कर्नाटक, यूपी तथा मणिपुर में यह क्या लगा है? सर्वाधिक बार लगा है। पूछ लिया जाए राजस्थान में कितनी बार लगा है? राजस्थान में 4 बार लगा है अभी तक। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं ये कर्नाटक में क्या लगा है? कर्नाटक में ये सबसे लंबे समय के अंतराल से पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर में लगा है दोस्तों। बात करते हैं आगे, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तीसरा आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल। तीसरा आपातकाल वित्तीय आपातकाल यह अभी तक लागू नहीं हुआ। अभी तक
लागू नहीं हुआ है, लागू नहीं। आपसे पूछ लिया जाए वित्तीय आपातकाल की प्रक्रिया ली कहां से गई है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ये प्रक्रिया हमारे संविधान में क्या की गई है, शामिल की गई है। परंतु आपातकालीन प्रक्रिया जर्मनी के संविधान से ली गई है। दोस्तों एक बार हम रिवाइज करते हैं कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति होती है। ये तीनों आपातकाल दोस्तों लगाने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आपातकाल लगने के बाद जितनी भी जो शक्तियां होती हैं वो किसके हाथों में चली जाती हैं, राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो संपूर्ण शक्ति किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। संसद वगैरह क्या हो जाएगी, देश की भंग हो जाएगी। जो भी कार्य करेगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जैसे किसी राज्य पर, एक राज्य पर आपातकाल लगा तो उस राज्य की जितनी भी शक्तियां वो किसमें चली जाएंगी, राष्ट्रपति में चली जाएंगी। जैसे राजस्थान में राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो राजस्थान की शक्तियां ही राष्ट्रपति के पास जाएंगी और जितने भी देश है, राज्य है, उनकी शक्तियां बरकरार रहेंगी। परंतु देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है ना तो संसद ही भंग हो जाती है और संपूर्ण शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। तो देश में कितनी बार लगा है, एक बार रिवाइज करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल देश में 3 बार लगा है। प्रथम बार 26 अक्टूबर 1962 को के राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रधानमंत्री थे। बात करते हैं 3 दिसंबर 1971 को वीवी गिरी राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी क्या थी, प्रधानमंत्री थी। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के कारण लगा था, 2 जनवरी 1975 को लगा था। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी क्या थी, प्रधानमंत्री थी। इसके बाद में बात करते हैं राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगता है और सर्वप्रथम पंजाब में लगा था, सबसे लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में लगा और सर्वाधिक बार पूछ लिया जाए तो यूपी तथा मणिपुर में लगा है। दोस्तों बात करते हैं तीसरा आपातकाल। तीसरा आपातकाल कौन सा है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में लागू नहीं हुआ है और ये सर्वप्रथम कहा लगा था, यूएसए के संविधान से ये क्या है, लिया गया है। वैसे आपातकालीन प्रक्रिया भाग 18 में संविधान में वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 352 से 360 तक मिलता है और जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम हर देश के क्या पढ़ेंगे, एक क्रम से राष्ट्रपति पढ़ेंगे कि प्रथम राष्ट्रपति कौन था, उसके बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं देश राजेंद्र प्रसाद। ये कब राष्ट्रपति बने थे, 1952 से लेकर 1952 से 1962 तक, 1962 तक। हम क्या करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश के प्रथम राष्ट्रपति लिखेंगे इनके बारे में। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। यह राष्ट्रपति बनने से पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यह राष्ट्रपति बनने से पहले संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में थे। स्थायी अध्यक्ष बनाया था ना, अध्यक्ष थे। पहली चोट अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर बाद में दूसरी जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, आपको याद हो तो। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बाद में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, राजेंद्र प्रसाद का था, सबसे लंबा कार्यकाल था। एक बात करते हैं हम पुस्तकें, इनकी कौन कौन सी पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। तो एक तो इंडिया डिवाइडेड, ये तो बहुत बार आई हुई पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड, ये तो पुस्तक बहुत बार क्या अभी दिल्ली पुलिस में 4 या 5 बार पूछ ली गई है। फिर बापू के कदमों में बापू, ये 1954 में लिखी थी। बापू के कदमों में बापू, बापू के कदमों में बापू, ये पुस्तक 1954 में किसने लिखी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये पुस्तक लिखने का काम किया था। दोस्तों इसके बाद में करते हैं बात सत्याग्रह एक्ट चंपारण, ये पुस्तक है सत्याग्रह एक्ट चंपारण। दोस्तों ये किसकी पुस्तक है, राजेंद्र प्रसाद की। इसके बाद में बात करते हैं गांधी जी की देन, ये पुस्तक है किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की। गांधी जी की देन किसकी पुस्तक है, राजेंद्र प्रसाद की। इसके बाद में इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, भारतीय संस्कृति और
खादी का अर्थशास्त्र, भारतीय संस्कृति, यहीं पे लिख देता हूं, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र, व खादी का अर्थशास्त्र। ये दोस्तों किसकी पुस्तकें हैं? राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख पुस्तकें हुई थी, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। बात करते हैं, फिर से इसका रिवीजन करते हैं। राजेंद्र प्रसाद 1952 से 1962 तक क्या थे? देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। कितना कार्यकाल निभाया था इन्होंने? दो पूरे कार्यकाल के थे। ठीक है, ये राष्ट्रपति बनने से पहले संविधान सभा के क्या थे? स्थायी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष थे। कौन सी समिति में स्थायी अध्यक्ष बने थे? दूसरी बैठक में क्या बने थे? स्थायी अध्यक्ष बने थे। बात करते हैं सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तकों के बारे में बात करते हैं तो ये तो मोस्ट पुस्तक है, ये तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? तो राजेंद्र प्रसाद की है। ये अभी तो ये तो हर एग्जाम में, ज्यादातर एग्जामों में पूछी जाती है, सेकंड ग्रेड में भी आया था। बापू के कदमों में, बापू 1954 में लिखी थी भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र। यह पुस्तक किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की है। सत्याग्रह एक्ट चंपारण की पुस्तक है। गांधी जी की देन पुस्तक किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे राष्ट्रपति की बात करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब से कब तक? 1962 तक तो राजेंद्र प्रसाद थे, 1962 से 5 साल जोड़ दो 67 तक कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। यह है, इसका वर्णन करते हैं। यह राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। यह राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। ये पहले व्यक्ति, पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति, यह पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, दोस्तों कब मिला था इसे भारत रत्न? तो 1954 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। 3 व्यक्तियों को एक साथ मिला था, श्री राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक और था, कौन था दोस्तों? 3 को क्या मिला था? सर्वपल्ली तो किसको मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। 1954 में ये क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अब बात करते हैं, ये एकमात्र क्या थे? भारत के एकमात्र दार्शनिक राष्ट्रपति थे। दोस्तों आगे बात करते हैं, इनका जन्म दिवस  शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जाता है। दोस्तों शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो बात कर लेते हैं 5 सितंबर को। 5 सितंबर को ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपरों में आया हुआ है कि 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के दूसरे राष्ट्रपति। ये क्या थे? देश के दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। 1962 से 67 तक ये पहले क्या थे? राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। इन्हें यह भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 1954 में भारत रत्न मिला था। भारत के एकमात्र दार्शनिक राष्ट्रपति पूछा जाए तो कौन से? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और शिक्षक दिवस का मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, हम बाद में आगे बढ़ते हैं तीसरे राष्ट्रपति। दोस्तों आगे बात करते हैं हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति बने। कब से कब तक? 1967 तक। तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके बाद बात करते हैं 1969 में कौन सा राष्ट्रपति बने थे? जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों बात करते हैं, ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यह प्रथम
मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति बने। कार्यकाल के दौरान क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु। प्रथम राष्ट्रपति थे जिसकी क्या हुई थी? कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यह लिखो, यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वह राज्यपाल तीनों पदों पर कार्य किया। तीनों पदों पर कार्य किया। दोस्तों बात करते हैं आगे कि ये जब इनकी मृत्यु हो गई तो नोट लगाकर लिखो राष्ट्रपति कौन बने। नोट लगा। इनकी मृत्यु के बाद वीवी गिरी वह मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या बने? हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। दोस्तों ये दो क्यों बनाए गए कार्यवाहक राष्ट्रपति? यदि 6 महीनों के अंतर्गत तो चुनाव हो जाता तो 2 राष्ट्रपति क्यों बनाए गए? एक तो वीवी गिरी को बना दिया, एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह को बना दिया। ये इसलिए हुआ, ये क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का पद किसके पास आ गया? वीवी गिरी के पास आ गया। परंतु वीवी गिरी ने क्या किया? इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति के पद से और राष्ट्रपति के चुनाव में क्या किया? भाग लिया। भाग लेने के कारण उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया, राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह को क्या बनाया गया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, जो कि क्या थे? ये सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे, जिसे क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया। तो दोस्तों बात करते हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक क्या रहे? ये कार्यकाल के दौरान रहे। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बने। कार्यवाहक के दौरान क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कार्यकाल के दौरान क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। दोस्तों बात करते हैं यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों पदों पर क्या किया? कार्य किया। बात करते हैं इनकी मृत्यु के बाद वीवी गिरी व मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या बने थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम बाद में पढ़ते हैं चौथे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं कि चौथा राष्ट्रपति कौन बना। तो चौथा राष्ट्रपति कौन बना? वीवी गिरी बना। वीवी गिरी कब से कब तक? 1969 से आगे कितना? 74 तक। 1969 से 1974 तक क्या बने थे? ये राष्ट्रपति बने। 1969 से 1974 तक। यह उपराष्ट्रपति लिखो, यह है उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति बने। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करते हैं। निर्वाचन के लिए द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी। इनके निर्वाचन में द्वितीय मतगणना के आधार पर चुने गए। इनके निर्वाचन में द्वितीय मतगणना के आधार पर चुने गए। मतगणना के आधार पर चुने गए। ठीक है दोस्तों, ये किसके समय थे? इंदिरा गांधी के समय थे। और 1971 में क्या हुआ था? इनके समय, एक बात और लिख लो, इनके समय दूसरा आपातकाल लगा।
आपातकाल लगा, आपातकाल लगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा आपातकाल किसके काल में लगा था? वीवी गिरी के काल में लगा था। इस समय प्रधानमंत्री मैंने बताया था इंदिरा गांधी थी। तो दोस्तों एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। वीवी गिरी 1969 से 1974 तक क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। ये उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति बने। इनका निर्वाचन द्वितीय मतगणना के आधार पर क्या किया था? ये राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे और इनके समय दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे अगले राष्ट्रपति की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे बात करते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। ये कब से कब तक राष्ट्रपति बने? तो 1974 से 1971 तक क्या बने? स्वतंत्र तक क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। 1974 से स्वतंत्र तक, 1977 तक क्या बने थे? ये राष्ट्रपति बने थे। ये भी क्या हुए थे? इसकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। इससे पहले बात करते हैं कार्यकाल के दौरान मृत्यु। ये तो कर ही दो, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, मृत्यु। इनकी जगह कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे? तो वीडी जत्ती, वीडी जत्ती क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। वीडी जत्ती ये तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं दोस्तों। पहले कितने बने थे? दो बने थे, वीवी गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये तीसरे, यहीं पे लिखो, तीसरे सबसे लंबे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। सबसे लंबे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं फखरुद्दीन अली अहमद के काल में क्या हुआ था? दोस्तों आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण तीसरा आपातकाल लागू हुआ। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल मैंने बताया था ना 2 जनवरी 1975 को लगा था। तो उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। बात करते हैं आगे सर्वाधिक अध्यादेश इन्हीं के काल में आए थे। सर्वाधिक अध्यादेश इन्हीं के काल में आए, दोस्तों कितने अध्यादेश? 35 बार क्या आए थे? अध्यादेश आए थे। और बात करते हैं अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के तहत अध्यादेश जारी करने की क्या होती है? शक्ति होती है। तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। तो इन्हीं के काल में 42वां संविधान संशोधन हुआ। संशोधन हुआ। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी कहा जाता है। दोस्तों एक बार हम रिवाइज करेंगे। 42वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? आपको पता है कि मूल कर्तव्य जोड़े गए थे भाग 4 का अनुच्छेद 51 में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। बात करते हैं फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से स्वतंत्र तक क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। वीडी जत्ती तीसरे सबसे लंबे कार्यवाहक बने। दोस्तों सबसे लंबा कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछा जाए तो कौन बने थे? वीडी जत्ती बने थे। बात करते हैं आंतरिक अशांति के कारण तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। कब लगा था? 2 जनवरी 1975 को लगा था। उस समय प्रधानमंत्री पूछा जाए तो इंदिरा गांधी थी। दोस्तों बात करते हैं सर्वाधिक अध्यादेश किसके काल
कौन सा राष्ट्रपति लेकर आया था 35 बार अध्यादेश जारी कौन लेकर आया था? फखरुद्दीन अली अहमद। और किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश लाए जाते हैं? तो अनुच्छेद 123 के तहत क्या लाए जाते हैं? अध्यादेश लाए जाते हैं। इन्हीं के काल में क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इन्हें लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। यह संशोधन मैंने क्यों बताया कि 42वां संविधान संशोधन मोस्ट है, इसके लिए पूछ सकते हैं कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसलिए ये मोस्ट संशोधन था, इसलिए मैंने ये बताया कि फखरुद्दीन अली अहमद के काल में आया था। दोस्तों बाकी बचे हुए राष्ट्रपति हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल यदि पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब व लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि आपको आने वाली सूचनाएं जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।